नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सर्दी की सुबह-सुबह उठ चुकी हूं और इससे भी पहले जो है मेरे छुट्टन उठ चुके हैं, जो इनका खेलना और मस्ती चालू है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं उठाने वाली हूँ बिस्तर। तो उससे भी पहले मैं अपनी जो है स्वेटर को खोल लूँगी, क्योंकि मुझसे स्वेटर पहन के काम करना मतलब थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। तो हमेशा मैं कोशिश करती हूँ स्वेटर मतलब कितना भी सर्दी हो खोल कर ही काम करूँ, लेकिन उससे क्या है जुकाम खांसी जल्दी लग जाती है, लेकिन क्या करें आदत से मजबूर हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे बाबू यहाँ पर मतलब कितना ज़्यादा बिस्तर में मस्ती कर रहा है, और इसका जो तकिए की खोली है मैंने निकाल दिया है धोने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं ये उसके पापा का रज़ाई है। तो यहाँ पे रख रही हूँ साइड में, क्योंकि सोनू जो है उसका हाइट कम है, इस वजह से वो इतना पैर लंबा नहीं कर पाता है, तो वहाँ रखने से सही रहती है। और इसके साथ ही मैं सोनू का जो है रज़ाई समर रही हूँ। तो बच्चे क्या करते हैं पूरे रात रज़ाई ओढ़ने के बाद में इसने है ना थोड़ा गाढ़-गाढ़ से यानी पूरे को है ना उलझा देता है, जो कि थोड़ा सुलझाने में थोड़ा टाइम भी लगता है और थोड़ा परेशानी भी होती है। और आप देख पा रहे होंगे बीच-बीच में छोटू जो है मेरे बार-बार में आ रहा है, जा रहा है, तो ऐसे में काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन क्या करें, बच्चे की माँ को तो ऐसे काम करनी पड़ती है। आप देख पा रहे होंगे इधर मैं सही कर रही हूँ, तो इधर छोटू जो है पूरी तरह से उलझाने की कोशिश कर रहा है, और मुझे मतलब थोड़ा टाइम इस वजह से भी लग जाता है। और मैं आपको बात बताऊँ, चाहे मतलब इस बात को पता नहीं आप क्या कहेंगे। अब मुझे जो है ना काम करने में पूरे दिन लग जाता है, और उसके बावजूद भी जो है मेरा काम कंप्लीट नहीं हो पाता है। और अभी आप देख पा रहे होंगे ये जो कंबल है इसे मैं ऐसे रखूँगी, क्योंकि छोटू 12 बजे तक एक मतलब नैप ले लेता है, यानी 12 बजे तक वो दोबारा सोने के लिए तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये जो मतलब बिस्तर वगैरह है, तो ये ऐसे ही है, इस तरह झाड़ रही हूँ, और छोटू होने की वजह से इसे अच्छे से झाड़ भी नहीं पाऊँगी। आप देख सकते हैं किस तरह से घूमे जा रहे हैं। तो आप सोच पा रहे होंगे सारे दिन में ये बिस्तरों के मतलब क्या हाल कर देते हैं। तो इनका प्लेग्राउंड है, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, अब तो मेरी आदत सी पड़ चुकी है। तो उसे मैं छोड़कर गई हूँ, बड़ा वाला जो लड़का है वो आवाज़ दे रहा था, शायद वो बाथरूम में है। तो आप देख सकते हैं पीछे से छोटू भी आ चुका है। तो दोस्तों, मैं दोबारा से बाथरूम के बाद में सोनू को तैयार करने के बाद में यानी हाथ-मुँह धुलाने के बाद में, फ्रेश करने के बाद में बाथरूम से सीधा रसोई में आ गई हूँ, और वहाँ मेरी बिस्तर जो है इस तरह रखी हुई है। क्योंकि मुझे लगा छोटू वहाँ खेलता रहेगा, तो बाद में मतलब सही करूँगी तो सही रहेगा। लेकिन छोटू भी मेरे पीछे-पीछे आ चुका है, और यहाँ पे मैंने बर्तन को माँज लिया था, बस ये धोना ही रह गया है। और ये मतलब सुबह का ना बर्तन है, रात का तो वो मैं रात को ही करके रख देती हूँ, जहाँ तक हो सकता है। पर फिर भी कई बार रह जाती है, सारा काम करने के बाद जो टाइम नहीं मिल पाता, या फिर बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है छोटू क्या है रोने लग जाता है, इस वज़ह से भी मैं पूरी तरह से काम नहीं कर पाती हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे अभी मेरा रसोई वग़ैरह जो है पूरी तरह ऐसे ही रखी हुई है। मतलब इधर से काम होती जाती है और उधर से वापस से फैल जाता है। अभी बिस्तर मेरा आधा हो चुका था। छोटू की वज़ह से मैं वहाँ छोड़ के आई, तो वापस से मेरा काम जो है वहीं तक रह गया। अब दोबारा से बिस्तर में मुझे जब टाइम मिलेगा तब जानी पड़ेगी। तो देख सकते हैं बातों-बातों में मेरा जो है बर्तन सारा हो चुका है, और हाथों-हाथ में बाहर ले जाके रख रही हूँ, ताकि बर्तन सूख जाए और फिर मैं उसे ले आऊँ अंदर। और यहाँ पे बच्चे ठंड में बैठकर खेल रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, 24 घंटा गेट बंद भी तो नहीं कर सकते ना। तो देखिए दोनों जने पता नहीं क्या कर रहा है दीवार में, कुछ जानवर या फिर कुछ भी जैसे चींटी वगैरह होते हैं ना, तो ये लोग उसे मार देता है, या फिर मक्खी वगैरह होता है, तो उसे भी नहीं छोड़ता है जो भी हाथ के पास में आता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पे 2 थर्मस रखी हुई थी, जो कि बहुत दिनों से रखी हुई थी। मैंने उसे धोकर बस रख दिया था, लेकिन थर्मस मेरे क्या है रोज़ाना काम में नहीं आता है, तो इस वज़ह से मैं उसे अच्छे से क्लीन करके गर्म पानी वगैरह से 2-3 बार धो के, और ये है बाबू का दूध का बोतल धोने के लिए लिक्विड, इससे धोऊँगी, और उसके बाद जो है अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी। और ये जो लिक्विड है ना हवा लगने की वज़ह से सूख जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये निकल ही नहीं रही है, बड़ी मुश्किल से निकल रही है। और ये लिक्विड क्या है, एक बूँद अगर डालो ना तो बहुत ज़्यादा झाग वगैरह हो जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विड की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली जो है मुझे जितना चाहिए था वो मिल चुका था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी डाल के उसको जकोड़ लिया, और उसके बाद जो जो है उसकी
और जो ढक्कन होता है ना उसके साइड में है ना बहुत ज़्यादा गंदगी लगी हुई होती है, लेकिन वो हाथों से साफ नहीं होता ना, ये स्क्रबर से होती है। तो मैंने यहाँ पे एक ब्रश रख रखा है जो कि फ्रेश रखी थी। दूध का बोतल और जो भी मतलब बोतल वगैरह होते हैं कुकर के ढक्कन के नीचे जहाँ उँगली या फिर हाथ नहीं पहुँच पाता है उस जगह को क्लीन करने के लिए। और आप देख पा रहे होंगे वहाँ पे चल रही है लड़ाई, तो दोनों की लड़ाई इतना ज़्यादा हद है। छोटू जो है बहुत ज़्यादा बटका खाता है, यानी काटता है बुरी तरह। आप देख पा रहे होंगे कपड़ों से काट कर पूरी तरह वो कर रहा है। काम के साथ-साथ जो है बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या करें, ऐसी मतलब छोटे बच्चों के साथ ऐसे काम करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं फाइनली जो है मेरे लिक्विड से मतलब अच्छी तरह रगड़-रगड़ के ये मैंने धो लिया है। अब बस इसे धोने वाली हूँ। लेकिन जो है बच्चे मेरे पास आ चुका है, बस इसी बात का डर लगा रहता है। 24 घंटा हर वक़्त यही सोचती रहती हूँ बस भगवान काम जल्दी हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, काम अपने टाइम से होती है और ख़ास करके बच्चों के साथ में तो ऐसे ही करना पड़ता है। और यहाँ पे अगर आस-पास में कोई बात करने आ जाता है ना, जब तो थोड़ा टाइम स्पेंड और हो जाती है, उस दिन तो काम फाइनली मतलब बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे से कोई बात करने आ गए थे। तो उसमें भी मेरा मतलब थोड़ा टाइम लग गया था। तो दोस्तों बात करने में आज जो है मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी थी और देख पा रहे हैं यहाँ पे उसके बाद में मैंने एक जो है बॉटल अच्छे से धोकर रख दिया है। अब दूसरे को धो रही हूँ और दूसरे का भी सेम तरीके से क्लीन कर रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा क्लीन करने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि मैं इसे बड़ा वाला जो थर्मस है इसे उठा कर रख दूंगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि वो 1 लीटर का है। तो दूध तो क्या है, घर में रहते हैं तो हाथों हाथ गर्म करके देते हैं, अगर बाहर जाता है तब कोई चीज़ ले जाने के लिए दूध वगैरह या पानी वगैरह ज़रूरत पड़ती है। घर में इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर में तो हाथों हाथ बना के बच्चे को देते हैं और मैं पसंद भी नहीं करती हूँ। कोई भी गर्म चीज़ थर्मस में रखो उसके बाद में बच्चों को दो। हाथों हाथ गर्म करती हूँ, हाथों हाथ देने की कोशिश करती हूँ। बाकी अगर नहीं हो पाता है तब के तब मतलब देखी जाएगी, लेकिन अभी तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो दोस्तों दोनों बोतल को धोने के बाद में अब मैं यहाँ पे गर्म पानी से भी 2-2 बार धोऊँगी, क्योंकि एक बार जो है फ्लोराइड का पानी है। तो इस वज़ह से भी मुझे क्या है दूसरी बार धोने पड़ेगी, नहीं तो एक बार में कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लगता है इसका पेज बच्चों ने ख़राब कर दिया है। क्योंकि है ना नीचे होने की वज़ह से बच्चे क्या करते हैं उसे पकड़ के कई बार गिरा देता है, कभी क्या करता है, कभी क्या कर रहा है। और अभी भी आप देख सकते हैं छोटू जो है उसका मस्ती ख़त्म नहीं हुई है। वो सोनू के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ा रहता है, वो सारा दिन दोनों भाई ऐसे लड़ता रहता है। सोनू से कोशिश कर रहा है उठाने की, लेकिन क्या है उसके भी बस का चलती है, क्योंकि वो देखो कहाँ घुस के बैठा है। तो ऐसे उनकी मस्ती चलती रहे, बस उनका झगड़ा ना हो आपस में। लेकिन छोटू बहुत ज़्यादा बटका खाता है, बस वो बटका खाने लग जाए तो मांस निकल जाता है। तो देखिए मेरा जो है दोनों बोतल अच्छी तरह धुल चुकी है। बोतल धोने के बाद मैं यहाँ पे रसोई में दोबारा से मतलब सोच रही हूँ कि एक साथ ही क्यों ना काम को कर लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है छोटू के लिए पानी, उसको नहलाने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे नहाते तो बच्चा रोज ही है। जी नहीं, मैं अपनी छोटू को रोजाना नहीं नहलाती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा ठंड है तो इस वजह से मैं उसे एक दिन छोड़कर एक दिन नहलाती हूँ। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने रख दिया सरसों का तेल, और मैं सरसों का तेल ही सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। दोनों बच्चों के लिए या फिर माथे पे मैं भी सरसों का तेल ही लगाती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सरसों का तेल मैंने फ्राई पैन में रख दिया, क्योंकि मेरे पास जो छौंकने का होता है ना वो फ़िलहाल मुझे मिला नहीं था। और उसी में लहसुन को छिलके समेत ही कूट कर डाल रही हूँ, और मैं 5-7 लहसुन की जो पोथी बोलते हैं ना, जो सिंगल पीस होता है वो डाल रही हूँ। और देखिए ठंडा इतना है ना, मैं काम करते-करते हाथ पूरी तरह से ठंड हो चुकी है, जो मुझे ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा है कि मतलब कितना ज़्यादा गर्म, क्योंकि हाथ है ना पूरी तरह से ठंड हो चुकी है और मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा कि गर्म है कि ठंडा है, तो इसीलिए हाथों से कर पा रही हूँ। पर प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और चूल्हा जो है आप देख पा रहे होंगे हमारा चालू है, और गैस को धीमे कर रखिए। और धीमे ही है ना इसकी जो रस है लहसुन का सरसों का तेल में उतर जाएगी, उससे मालिश करने से जुकाम खांसी का जो असर है वो हल्का सा कम हो जाती है। और मैं यहाँ पे जो कलौंजी होती है ना, ब्लैक वाली जीरा भी बोलते हैं जिसे, या फिर प्याज की बीज, उसे ढूँढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है और मुझे फाइनली मिला भी नहीं था। और उसके बिना जो है मैंने ऑयल को गरम कर लिया था लहसुन के साथ में। तो जी देखिए हमारा जो लहसुन का तेल है ये अच्छे से गरम हो चुकी है। अब इसे ठंड कर लूँगी, उसके बाद में आगे का प्रोसेस करूँगी। तो आप देख सकते हैं लहसुन का तेल जो है वो इस तरह से बादामी कलर का हो जाते हैं लहसुन, तभी उसे गैस को ऑफ कर देना चाहिए, नहीं तो है ना वो जल जाता है।
और उसका जो फ्लेवर और जो मतलब वो है, वो भी ख़राब हो जाती है। तो मैं इसे इधर हटा रही हूँ क्योंकि वो मेरा कुकर ख़राब होने की वज़ह से ना उसमें से सीटी आता है। और मैंने यहाँ पे ले लिया कद्दू और आज की खिचड़ी में मैं डालने वाली हूँ कद्दू। जैसे आपको पता होगा मैं हर सब्ज़ी कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ खिचड़ी में, क्योंकि मेरा खिचड़ी जो है दोनों खाता है और मैं सब्ज़ी छोटू को खिला नहीं पाती हूँ। तो खिचड़ी में डालकर सब्ज़ी खिलाने को छोटे बच्चों का इससे ज़्यादा ऑप्शन मुझे तो नहीं लगता। तो मैं तो शुरू से यही करते आई हूँ और आज भी यही कर रही हूँ। तो कल रात को सब्ज़ी लाने के बाद में मैंने इसे निकाला नहीं था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था। तो देखिए थैली समेत ही है और इसमें से थोड़ा-सा कद्दू निकाल लूँगी और बाकी का रख दूँगी। तो जी, अगर कद्दू का छिलका जो है कच्चा होता है ना, तो मैं उसे ऐसे डाल देती हूँ, लेकिन आज का जो कद्दू का छिलका है ना, वो थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं उसे छील कर ले रही हूँ। तो दोस्तों, उधर मैं खिचड़ी चढ़ाने के बाद में यहाँ पे आ गई थी, फिर से एक बार जो अधूरा छोड़ के गए थे बिस्तर को समेटना उसे समेटने लगी हूँ। तो देख सकते हैं वापस से दोनों बच्चे जो है मेरा हाज़िर हो चुका है। तो चलिए जी, इनको साथ में लेकर ही करते हैं थोड़ा बिस्तर की साफ-सफाई जितना हो पाता है। तो बाबू को उधर बिठा दिया, पर सोनू अभी भी मतलब चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ी देर रुक जाओ, पहले ये झाड़ लूँ, उसके बाद में आओ। तो दोस्तों बिस्तर को झाड़ने के बाद में बिस्तर के ऊपर जो थोड़ा-सा जगह बचती है ना बेड की 2 इंच जितना तो वहाँ पे बहुत दिनों से दवाई पाउडर की डब्बे वगैरह जो भी है बहुत कुछ सामान रखी हुई थी। तो मुझे हटाने का टाइम नहीं मिला था तो फाइनली मैं ऐसा करूँगी कि यहाँ पे मतलब पोछा भी लगा लूँगी। मतलब उस बेड को लकड़ी की है तो बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी जम गई है तो मैं उसे साफ भी कर लूँगी और इसके साथ ही मैं सोनू को कह रही हूँ जो भी मतलब दवाई की शीशी वगैरह है वो आप यहाँ से ले जाओ और मैं यहाँ पे जो है ऊपर कपड़े से पोंछ रही हूँ ताकि इसमें जो धूल-मिट्टी लगी हुई है वो भी साफ हो जाए और यहाँ सोनू मेरा हेल्प कर रहा है। तो आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी हैं लेकिन फिर भी कई बार अगर इच्छा होती है तो हेल्प कर देते हैं और मन नहीं होता तो नहीं भी करता है। बस यहाँ पे मोटे-मोटे सामान रख ली हूँ जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो पाउडर का डब्बा और दूसरा वासलिन, तीसरा बेबी रब और उसके बाद जो है फाइनली मेरा बिस्तर का जो है कंप्लीट हो चुका था झाड़ना वगैरह। यानी कि डस्टबिन का जो काम है वो हो चुकी थी क्लीन। तो दोस्तों उसके साथ ही मैं ये सोच रही हूँ बाबू को ये मतलब छोटे-छोटे गुदरा वगैरह जो है ये वैसे सोनू का कंबल था जब ये छोटा था और अभी भी उसी को दे रही हूँ क्योंकि उसे ठंड का ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसे ठंड जल्दी लग जाती है। तो इस वज़ह से जो है मैं यहाँ पे उसका बिछा रही हूँ ताकि उसका जो बिस्तर है वो गर्माश रहे। थोड़ा-सा गर्मी रहेगी तो सर्दी-जुकाम से थोड़ा राहत भी मिल जाती है और थोड़ा मतलब बच्चों को भी राहत मिल जाती है ठंड में और यहाँ पे जो है छोटू वाला गुदरा है तो ये बिछा दूँगी, छोटू को उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो डायपर पहनता है। तो डायपर कई बार क्या है लीक हो जाती है तो इस वज़ह से ज़रूरी है और 2-3 बिछा देती हूँ ताकि जो नीचे का गद्दा है ना मोटा वाला वो ख़राब ना हो, उससे इतना प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि अगर ऊपर वाले में टॉयलेट जाएगा लीक होके तो मान लीजिए नीचे वाला गीला होगा और उससे अंदर नहीं जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 2-3 बिछाती हूँ और बेडशीट इसलिए बिछाती हूँ कि गुदरी क्या है कई बार उसमें उधरी हुई होती है, तो उसमें पजेब फँसने की वजह से ना बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। और इसके साथ ही जो है मैं नहलाने के बाद में बच्चों के कपड़े जो छोटू को पहनाने वाली हूँ वो भी लेके आई हूँ और छोटू को थोड़ा-सा मैंने डाँट दिया तो आप देख सकते हैं छोटू रोने लगा तो सोनू उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा है। तो कई बार क्या है दोनों भाई एक साथ खेलते हैं ना तो इस वज़ह से छोटू चुप भी हो जाता है उसको चुप कराने से। तो आप देखिए वो अभी तक वो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं कि अपना भाई चुप हो जाए और इसके साथ ही मैं यहाँ पे जो लहसुन का तेल बॉयल करके लाई थी वो लेके आई हूँ। तो बाबू के चप्पल वगैरह सब कुछ हटा के उसके बाद में मालिश करूँगी। तो ठंड के दिन में मैं इस तरह से मालिश करती हूँ जिस दिन मतलब नहलाती हूँ। पूरे कपड़े को एक साथ नहीं खोलती हूँ। सबसे पहले एक पैरों में इस तरह पैरों के तलवे में लगाती हूँ सरसों का तेल, उसके बाद हाथों से गरमाश पैदा करके मालिश करती हूँ और उसके बाद में एड़ी वगैरह या फिर उँगली के बीच में जो भी होता है उसका और फिर दूसरे इस तरह जाँघों को मालिश करती हूँ। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हमारा छोटू को मालिश करना बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरी शायद टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं उसका मालिश नहीं कर पाती हूँ या फिर आप जो भी कह सकते हैं कि मतलब सारे दिन मेरे यूँ ही कट जाती है सुबह से लेकर रात तक मुझे खुद को ही पता नहीं चलता। तो आप देख पा रहे होंगे बाबू जो है बहुत ही ज़्यादा हंस रहा है एंजॉय कर रहा है और वो ऐसे ही एंजॉय करता है लेकिन बस यही है कि कमी मुझ में है कि मैं नहीं कर पाती हूँ नहीं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ ही देखिए मैंने दोनों हाथों को इस तरह से मसल के मतलब जिस दिन मसलती हूँ ना तो इसी तरह मतलब पूरे बॉडी में अच्छी तरह मसल देती हूँ कि बच्चों को अच्छी तरह गरम मतलब गरमाश आ जाए, उससे बच्चे भी खुश हो और मसल्स जो है अगर जिस दिन मालिश हो जाती है ना बच्चे बहुत देर तक सोते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों पैरों में सेम तरीके से मालिश करती हूँ और उँगली के बीच में इसलिए उँगली डालती हूँ कि बीच में ना कई बार गंदगी फँसी होती है और ऐसे कहते हैं कि उँगली के बीच में अगर उँगली डालते हैं ना
तो उसका जो गैप है वो थोड़ा-सा मतलब सही रहता है। तो इस वज़ह से आप देखिए दोनों पैरों की जो मालिश है ना वो फाइनली जो है हो चुकी है। पहले मैंने एक पैरों का इसलिए किया था क्योंकि है ना उसमें ठंड लग सकती है, अगर एक साथ पजामे उतारेंगे तो। और पैरों की मालिश होने के बाद में ना मैं उसे हल्का-सा मतलब थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ कराती हूँ, ये शुरू से ही कराती हूँ। इस भले ये एक्सरसाइज़ करने से ना ऐसे बोलते हैं कि पेट का गैस निकल जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कराने की और वो रोता भी नहीं है। अगर वो रोता ना तो शायद मैं ऐसा नहीं करती। और कपड़ा ज़्यादा पहन रखा है इसलिए ज़्यादा देर नहीं करी क्योंकि बस 1 बार या 2 बार ही करी क्योंकि हो सकता है बच्चा है तो पैरों में, हाथों में लग जाए, बोल तो पता नहीं। तो इस वज़ह से थोड़ा-सा ही मतलब वो वाला एक्सरसाइज़ कराई है। और ये वाले पजामे मैंने पहना दी क्योंकि अभी जो है डायपर मैं खोलने वाली हूँ, इसलिए ये पजामे क्या है तब पहनाती हूँ जब मतलब इसको नहलाना वगैरह होता है तब, वरना डायपर के साथ में ये वाला पजामे आता नहीं है, थोड़ा छोटा पड़ जाता है इसलिए नहीं पहनाती हूँ। और इसके साथ ही बाबू खिलौना ले रखा था, वो दे नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे छीना है। और कपड़े जो हैं मैंने उतार रही हूँ उसकी, वो कपड़े भी देने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी मतलब कर रहा था, नहीं देना चाह रहा था क्योंकि ठंड का मौसम है, कपड़े कौन देना चाहेगा। लेकिन ज़बरदस्ती जो है मैं उसके कपड़े खोल रही थी। तो आप देख सकते हैं फाइनली जो है कपड़े खोल लिया है और सबसे पहले मैं है ना एक बनियान को रख ही दिया क्योंकि ये छाती में ठंडक ना पहुंचे कि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडे है। और फिलहाल क्या है मेरे पास हीटर या फिर सिगरी वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं पास में जला के करती हूँ तो इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बच्चा है तो डर तो लगता ही है और मुझे लगता है अभी मेरे को इससे मालिश करते हुए कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है कि बहुत जल्दी इसका सब्र जो है जवाब दे देगा क्योंकि अभी तो ये हंस रहा है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है मालिश करने के लिए और ऊपर से ठंड है तो उससे परेशानी भी होती है। तो आप देख सकते हैं अभी तक तो वो एन्जॉय कर रहा था लेकिन पता नहीं कब तक ये रोने लग जाए। और सबसे पहले हथेलियों में वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैं पैरों के नीचे किया था। तो जैसे गर्माश पैदा हो रही है उसके बाद में काक के नीचे से मैंने सरसों का तेल लगा दिया, उससे क्या है वो जगह सॉफ्ट हो जाती है और उसके साथ ही थोड़ा बहुत अगर डस्ट वगैरह होगा तो वो मतलब नरम हो जाती है, इस वजह से नहलाते टाइम निकल आता है। और देखिए ये वाला जो एक्सरसाइज है ये भी मैं बचपन से सोनू को कराई तो सेम एक्सरसाइज मैं इसको भी करा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मालिश के लिए मैंने मतलब 15 दिन के लिए बच्चे के लिए जो रखे थे, वो जो भाभी जी आई थी उन्होंने बताया था कि इस तरह से बच्चों को मतलब कराते। और अब जो है दोनों हाथों की करने के बाद में फाइनली जो है मैं बनियान उतार दी और यहाँ पे फिर से मैं बाबू के छाती पे गोल-गोल घुमा रही हूँ। ऐसे कहते हैं इस तरह से सर्दी-जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ख़ास करके मैंने तो लहसुन का तेल ले लिया है। तो जी आप देख सकते हैं सीने का जो मालिश है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। पर बाबू अभी थोड़ा हाथ-पैरों को खींच रहा था, शायद वो मतलब थक चुका था। तो मुझे लगा कि जल्दी-जल्दी क्यों ना पीठ का भी मालिश कर दूँ, नहीं तो जो है वो करने नहीं देगा। और पीठ में भी मैं सेम तरीके से जैसे सीने में किया था, वैसे ही कर रही हूँ और इस तरह से अभी रगड़ दूँगी इसको थोड़ा लंबा खींच के इस तरह। तो रीढ़ की जो हड्डी होती है, ऐसे कहते हैं कि मतलब अच्छा रहता है और बच्चों को मतलब तंदुरुस्ती मिलती है। तो देखिए फाइनली जो है मेरा मालिश हो चुकी है पूरी बॉडी की और अब जो है टोपा निकालूँगी, टोपा निकाल के इसके कानों के पीछे और जो बाल है उसमें मालिश करूँगी। तो देखिए पूरी तरह से ये मतलब उगर चुका है, तो जल्दी-जल्दी मैं करने की कोशिश कर रही हूँ और बाबू ने फिर से उठा लिया एक बार खिलौना, तो खिलौना उठाने के बाद तो बच्चे वैसे ही बहल जाता है। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, लेकिन वैसे होता नहीं, जितना टाइम लगता है काम को उतना ही टाइम लगता है। तो जी आप देख सकते हैं बाबू इस टाइम मालिश करने के बाद में हल्का-सा मतलब उसका जो है नरमाइश हो गई है, क्योंकि वो जो है उसे आराम मिलने लगी है, तो उसे नींद सा आने लगी है। तो देखिए अभी मैं उसे अच्छी तरह मालिश कर रही हूँ। जिस तरह छोटे बच्चों का करता है, ख़ैर है भी तो ये छोटा ही, लेकिन ये 1.5 साल का है और जब ये मतलब 15 दिन का था, तभी से मैं इस तरह से मालिश करती थी। तो देखिए जी, हमारे मालिश का जो सिलसिला है, ये तो हो गई है कंप्लीट और उसके बाद में मैं बाबू को आधे घंटे तक नहलाऊँगी नहीं, आधे घंटे तक ये जो स्वेटर है, कोई भी एक कपड़ा पहना दूँगी, उसके बाद में उसे नहलाऊँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चे मतलब बहुत देर तक नहीं रहता है, तो छोटू का जो है रोना चालू हो गया था क्योंकि उसका मतलब सब्र जो है जवाब दे दिया था क्योंकि बहुत देर से मतलब मैं उसके साथ ऐसा कर रही थी मालिश, कभी क्या कभी क्या। तो मुझे टोटली उसके साथ बदतमीज़ी करते हुए, इसे बदतमीज़ी कहते हैं क्योंकि उसे पसंद नहीं आ रही है। तो 2 घंटा हो चुका था मुझे उसे ये मालिश वगैरह करने में, तो फिलहाल मैंने ये स्वेटर पहना दिया है और आधे घंटे तक उसे खेलने के लिए छोड़ दूँगी, नीचे का पैंट वगैरह पहना के और डायपर को इस टाइम उतार दूँगी ताकि उसे थोड़ा हवा लग जाए। इससे जो है उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और अभी मैं जो है ये रखने जा रही हूँ बर्तन वगैरह। तो इतने देर में
आप देख सकते हैं पानी गर्म हो गया था। आधी घंटा बाद में मैं बाबू को फिर से नहला रही हूँ। यह गर्म पानी और ठंडे पानी मिक्स करके नहलाती हूँ और पानी है ना गुनगुना रखती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, क्योंकि छोटे बच्चे का शरीर इतना ही सहन कर सकता है। फिर भी कई बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब ठंडा पानी या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी बर्दाश्त नहीं करते। तो कभी भी है ना उनकी बगैर मर्जी की ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जितना वो बर्दाश्त करता है। तो डायपर समेत मैं वहाँ पे आज बाथरूम में नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरी है ना बाथरूम में लाइट नहीं है। जो लाइट है वो लट्टू क्या है, ख़राब हो गई है और मेरे पास फ़िलहाल दुकान जाने की जितना टाइम नहीं था। और आज बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही थी, इस वज़ह से भी नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पे जॉनसन बेबी का साबुन ही मैं इस्तेमाल करती हूँ शुरू से ही। तो सोनू के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो इसके लिए भी वही साबुन इस्तेमाल करती हूँ और मतलब शैम्पू सोनू के लिए तो जॉनसन बेबी का यूज़ करती हूँ। इसके लिए नहीं करती हूँ, क्योंकि माथे में जो पपड़ी-पपड़ी होती है ना, वो जॉनसन बेबी से सही नहीं होता है। एक मैं डॉक्टर के पास से लेके आई थी, वो डॉक्टर ने दिया था, वो वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ, लेकिन घर ऊपर-नीचे होने की वज़ह से पता नहीं मैंने उस ट्यूब को कहाँ रख दिया है, तो मुझे मिल नहीं पा रहा था। इस वज़ह से आज मैं छोटू को जो है जॉनसन्स बेबी शैम्पू से ही मतलब काम चलाऊँगी। तो दोस्तों देखिए, अभी तक तो वो नहाने में भी एन्जॉय कर रहा है, लेकिन देखते हैं कब तक चुप रहता है। और फाइनली जो है बाबू मतलब साबुन लगा रहा है, क्योंकि उससे थोड़ा चिकना-चिकना हाथ-पैर हो रहा है, तो उसे अच्छा लग रहा है। तो जी साबुन लगाने की सिलसिला जो है वो तो हो गई है ख़त्म और लगा रही हूँ अब शैम्पू। अब तो ये फाइनली मतलब अब तो ये पक्का मतलब पूरी तरह से रो देगा, क्योंकि साबुन का पानी जैसे शैम्पू का आँखों में जाएगा तो इसे रोना तो आएगा, लेकिन क्या करें, देखिए रो भी दिया ना, मैं जैसे मैं कह रही थी, क्योंकि आँखों में पानी जाते ही रोएगा और वही हुआ। पानी तो जाएगा सर पे लगाने के बाद में। तो अभी बाबू का जो है रोना चालू हो गई है और मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी इसको नहला के ले जाऊँ। तो जी मैंने बाबू को नहला के और यहाँ पे मतलब पूरी तरह से पोंछ-पाछ के लेके आ गए थे अंदर, और इसके साथ ही सबसे पहले जो काम है वो मैंने डायपर पहना दिया। और आज मुझे क्रीम भी नहीं मिला था, यानी जॉनसन बेबी जो लोशन है, बॉडी लोशन, उसका इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मुझे वो भी नहीं मिला था। तो वो डायपर पहना दिए मैंने और हाथों-हाथ पैंट डाल रही हूँ, क्योंकि पैंट अगर जल्दी से नहीं पहनाऊँगी ना तो बच्चों को ज़रा सा भी ठंड लग गई ना इस मौसम में, तो फिर परेशानी हो सकती है। तो पैंट भी मुझे है ना दूसरी वाली मिली है, ये सोनू का मतलब पैंट है पिछले साल का। वैसे तो कपड़ा ये सोनू का ही पहन रहा है, अभी तक मैंने इसके लिए ख़रीदी नहीं है कुछ भी, चाहे जुराब हो, टोपा हो या अगर कोई भी कपड़ा हो, मैं उसी का पहना रही हूँ। बस इसके लिए 1-2 कपड़े ही आए हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बेबी रब, हाथों-हाथ लगा रही हूँ। आप सोच रहे होंगे नहाने के बाद कौन लगाते होंगे बेबी रब? जी हाँ, मैं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो शाम तक इसका छाती जाम हो जाए। अगर बेबी रब लगा के उसे खाना-वाना खिला के सुला दूँगी ना, तो बच्चे का जो है साँस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसके साथ ही उन्हें बहुत आराम मिल जाएगा और सर्दी-खाँसी के अगर कोई लक्षण भी होगी ना, तो वो भी नहीं होगी। तो मैंने यहाँ पे प्याली पर नॉर्मल सरसों का तेल लिया है, बॉडी लोशन नहीं मिलने की वजह से, और वही लगा रही हूँ और माथे पे भी मैं उसी तेल का इस्तेमाल करूँगी। तो जी देखिए बाबू फिर से रोने लग रहा है, क्योंकि उसे बहुत देर से आज मैं परेशानी कर रही थी। और जॉनसन बेबी रब जो है वो मैं फिर से पीछे भी लगा रही हूँ, क्योंकि उसे आगे पीछे दोनों तरफ लगाना होता है, और दोनों तरफ लगाएंगे ना तभी उसके फ़ायदा मिलेगी। और हाथों हाथ जो है माथे पे भी सरसों का तेल लगा रही हूँ, इससे सरसों का तेल लगाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। वैसे मैंने सोनू के टाइम पे ना सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं किया था, उससे जॉनसन बेबी ऑयल का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन जब वो थोड़ा-सा बड़ा हुआ उसके बाद में जॉनसन बेबी ऑयल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। अब दोनों भाई को मतलब हमारी जो फैमिली है वो सरसों का तेल का इस्तेमाल करते हैं बॉडी में या फिर खाने में। मैं भी माथे में वही लगाती हूँ। तो देखिए बच्चे जो हैं अभी तक मतलब नींद आ रही है, पर आज मैं खाना बनाने में थोड़ा लेट हो गई। खिचड़ी तो बन गया था, लेकिन मैं ठंडा नहीं कर पाई इसको नहलाने की वजह से। तो अब बस खिचड़ी ठंड हो जाए जल्दी से, भगवान करे उसके बाद में जो है उसे खिला दूँ, तभी ये सोएगा। और वैसे इसे नींद आ रही है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और आज मैं जो है बनियान भी नहीं लेके आई थी, सारे कपड़े तो लेके आई, लेकिन मुझे बनियान मिला नहीं था। और जो बनियान लेके आई आप देख रहे हैं मैंने जांग पर रखा है, वो क्या उसका जो है ना हैंडल बोलते क्या बोलते हैं, वो टूटी हुई है और यहाँ पे वो रोने लग रहा था। तो इस वजह से फिर मैं है ना कुत्ते जो है उसका उसमें है ना
हाथों वाले ग्लव्स जो है पहना दी, तो वो उसको देख रहा था कि हाँ भाई आज कुत्ते ने भी मतलब वो पहना है, ग्लव्स पहना है वो मेरा वाला। तो बच्चों को तो बहलाना होता है, तो मैं उसको इस तरह से बहला रखी हूँ और इधर जल्दी से जल्दी कोशिश कर रही हूँ ताकि उसका कपड़ा जो है वो मैं पहना सकूँ। तो दोस्तों फाइनली जो है मैंने इसे कपड़े पहना दिया है और इसके साथ ही मैं इसे लगा रही हूँ टोपा। बाल थोड़ा सा गीला है लेकिन टोपे को बाद में चेंज कर दूंगी, नहीं तो इसके कानों में जो है ठंड लग सकती है कि वो हवा चल रही है ना, इस वजह से। तो देखिए दोस्तों मेरा बाबू हो गए कंप्लीट और अब जो है अब वो रोने सा लग रहा है। तो अगर इस टाइम रोया तो मुझे फ़ोन उसे देना पड़ेगा कार्टून चलाकर, नहीं तो वो रोता ही रहेगा और जिद कर रहा है मुझे ग्लव्स पहना दो। तो मैं कह रही हूँ ठीक है चलो पहना देती हूँ। और ग्लव्स पहनाने से क्या है, अगर वो जगा हुआ रहता है ना तो चूसता है और वो गीला कर देता है, इसलिए नहीं पहनाती हूँ। तो दोस्तों उससे मैंने पहना दिया ग्लव्स और देखिए वो अच्छे से पहना भी रहा था, और दिन तो नहीं पहनाता है, क्या पता उसे ठंड तो नहीं लग रही है, बोल भी नहीं पाता है। तो मैं भी उसे कुछ बोले भी नहीं पहना रही और मुझे पता ही है चूसेगा ज़रूर और गीला भी करेगा, और अगर इधर उधर डाल दिया ना तो फिर मिलेगा भी नहीं। तो देख सकते हैं मैंने उसे थोड़ा सा बोला कि नहीं पहनाऊंगी तो वो गुस्सा हो गया और देखिए कितना पीछे जा रहा है और बेड जो है उसमें लग गया उसका सर और बहुत तेज दर्द हो गया। तो फिर खिला गोदी दिया लेना था पड़ा। और उसके बाद में जो है छोटू सो चुका है अच्छी तरह, और आज उसकी मालिश भी हो चुकी है तो वो थोड़ा मतलब अच्छे से सो चुका है। और यहाँ पे सोनू है जो सोया नहीं है, बदमाशी करे जा रहा है, पर उसका कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने यहाँ पे अपने लिए थोड़ा सा मतलब चाय बना ली है, तो चाय भी लगभग पीने लायक हो गई है, ठंड हो चुकी है। और बाबू को तेल लगाने के बाद में थोड़ा सा तेल बच गया था, तेल लगा लूंगी और सबसे पहले ना चाय पी लूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं काम करते करते जो है 4 बज चुकी है, लेकिन अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। और अभी चाय वगैरह पी के उसके बाद में जाऊंगे बाथरूम, और बाथरूम में जो बच्चों के कपड़े वगैरह हैं तो वो भी मुझे मतलब साफ करनी है। उसके साथ ही दोबारा से शाम ढल चुकी है, 4 बज चुकी है, तो आप समझ सकते हैं दोबारा से शाम की तैयारी करने की समय हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ, नहीं तो हमारी जो वीडियो है ये बहुत ही लंबी हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते।